छत्ता तेरे राज में, दग दग धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते हुए। सोना चांदी तो गाइस हर एक महलों में है, लेकिन यहाँ माना जाता है कि इस बादल महल को यहाँ से आप देखोगे, इसके अंदर अपार धन की वर्षा है, अपार धन इसके अंदर छुपा हुआ रखा है महाराजा छत्रसाल का। लोग बताते हैं कि एक उल्लू है जो धन की रक्षा करता है, कुछ लोग बताते हैं कि विशालकाय नाग है वो धन की रक्षा करता है। हम लोग अंदर चलेंगे, क्या है सच क्या है फसाना, हर एक चीज़ का पर्दाफाश करेंगे और दिखाएंगे कहाँ उल्लू इस यहाँ पर धन की रक्षा करता है, कहाँ खजाना था, कहाँ महाराजा छत्रसाल जो बामुनगढ़ हुआ करते थे उन्होंने लूटे थे, उनका जो बामुनगढ़ का जो सोना चांदी हुआ करता था इस महल के अंदर उनने स्टॉक करके रखा था। सभी उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो हमारे पुराने महल किले दुर्ग वगैरह है उसको मैं दिखाता रहता हूँ, वैसे ही आज आपको एक और महल को दिखाने जा रहा हूँ, जो कि महल आपको देख करके बहुत ही गौरवान्वित फील होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो महल था बुंदेल केसरी कहे जाने वाले महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड के शिवाजी का प्रथम महल था, जिसका नाम था बादल महल। यहाँ इसको देख सकते हो लिखा हुआ है, यह सुंदर महल महाराजा छत्रसाल का प्रथम निवास स्थल था, जो महेवा की स्थापना के उपरांत फटा पहाड़ पर बनाया गया था। ये जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हो इसका नाम फटा पहाड़ है, जहाँ पर वह जो महल है एक इतना दुर्गम महल है, काफ़ी घाट है उसके ऊपर चढ़ने के लिए जाने के लिए, जो कि ऐसा भी माना जाता है कि उस महल के अंदर बहुत ज़्यादा सोना चांदी की संभावनाएं भी रहती हैं। क्योंकि महाराजा छत्रसाल जब यहाँ आए थे, जब महेवा नगरी की उन्होंने स्थापना की थी, तो सर्वप्रथम अपने रुकने के लिए ठहरने के लिए ऊपर इस पहाड़ी के ऊपर सामने उस महल का निर्माण करवाया था। बाकी जो कहानियाँ हम चलते हैं और उस महल के वहाँ जा कर के आपको ही दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं महल के ओर। तो यहाँ से गाइस हमें अपनी बाइक उठाएंगे, बाइक ले जा करके यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, रास्ता काफ़ी जंगल वाला है, जिसको पार करते हुए हम उस महल के पास ले चलेंगे आप। जैसा कि गाइस हम लोग आ चुके हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेल केसरी जो हुआ करते थे, बुंदेलखंड के शिवाजी जिनको कहा जाता था, उनके ऐसे एक महल के ऊपर जिसका नाम है बादल महल, जो कि इस फटी पहाड़ी पर स्थित है। देख सकते हो कितनी विशालकाय पहाड़ी पर्वत श्रृंखला है जो आपको दिख रही होगी। यहाँ बना हुआ है बादल महल। यहाँ के कुछ किस्से कुछ कहानियाँ भी हैं, जैसे कि लोगों का कहना है कि यहाँ पर अपार धन है जो भारत की गरीबी को मिटा सकता है। यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है जो महाराजा छत्रसाल थे, यहाँ की किंवदंतियाँ हैं, पुराने लोग बताते हैं, उनके पास एक घोड़ा था जिसका नाम था भले भाई। वो जहाँ जहाँ पग रखते थे वहाँ सोने चांदी हीरे अपने आप उत्पन्न हो जाते थे। तो यहाँ महाराजा छत्रसाल प्रथम बार आए थे। दिखाएंगे इस महल के अंदर चल के एक एक रहस्य बादल महल का, कहाँ खजाना था, कहाँ महाराजा छत्रसाल जो बामुनगढ़ हुआ करते थे उन्होंने लूटे थे, उनका जो बामुनगढ़ का जो सोना चांदी हुआ करता था इस महल के अंदर उन्होंने स्टॉक करके रखा था। मैं यहाँ से कुछ और आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा पहाड़ चढ़ करके आए हैं, देख सकते हो ये पर्वत श्रृंखला जो हम लोगों को जंगल दिख रही है, इसको पार करते हुए हम लोग आए। सामने आपको दिख रही होगी शीतलगढ़ी, यहाँ से जूम करके आपको दिखाएंगे, शीतलगढ़ी दिख रही होगी सामने। वहाँ पर महाराजा छत्रसाल जब महेवा नगरी की स्थापना इन्होंने करवाई थी, महेवा नगरी महाराजा छत्रसाल की गोला बारूद की फैक्ट्री यहाँ पर हुआ करती थी, उनके हथियार वगैरह इस पहाड़ी के उस साइड महेवा नगर था, वहाँ पर हथियार वगैरह बनाए जाते थे। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जो ये शीतलगढ़ी है यहाँ पर महाराजा छत्रसाल गर्मियों के मौसम में रुका करते थे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी बाराद्वारियाँ बनी हुई हैं। अभी इस महल के अंदर चलेंगे। यहाँ पर क्या कुछ लोग बताते हैं कि एक उल्लू है जो धन की रक्षा करता है, कुछ लोग बताते हैं कि विशालकाय नाग है वो धन की रक्षा करता है। हम लोग अंदर चलेंगे, क्या है सच क्या है फसाना, हर एक चीज़ का पर्दाफाश करेंगे और दिखाएंगे कहाँ उल्लू इस यहाँ पर धन की रक्षा करता है। कुछ यूट्यूबर बस ये चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे सीढ़ियों की मदद से ऊपर। अभी गाइस बरसात का मौसम ख़त्म ही हुआ है, ठंडियों का मौसम स्टार्ट हुआ है, तो अब ये जो घास घूस आपको दिख रही होगी काफ़ी ज़्यादा महल में हमें देखने को मिलेगी। तो चलते हैं ऊपर। तो हम चलते हैं इस बादल महल के अंदर और आपको इसके रहस्य से कराएंगे रूबरू। क्या ये महल एक समय पे एक यहाँ पर सोने चांदी की बरसात हुआ करती थी? क्यों ये महल आज इतना वीरान हो गया कि देख सकते हो इसके ये जो साक्ष्य आपको सिर्फ बिखरे हुए दिखाई देंगे? क्या वजह रही, क्या है सच क्या है फसाना, एक एक चीज़ के रहस्य को हम करेंगे उजागर। तो चलते हैं यहाँ से और इस महल की आपको खूबसूरती का एक एक रहस्य दिखाने की कोशिश करेंगे। सोना चांदी तो गाइस हर एक महलों में है, लेकिन यहाँ माना जाता है कि इस बादल महल को यहाँ से आप देखोगे, इसके अंदर अपार धन की वर्षा है, अपार धन इसके अंदर छुपा हुआ रखा है महाराजा छत्रसाल का, जो कि अभी आपको अंदर चल के मैं दिखाने की कोशिश करूँगा।
यहाँ से चलेंगे हम लोग ऊपर। देख सकते हो अभी बरसात का मौसम ख़त्म ही हुआ है गाइस, ठंडियाँ स्टार्ट हुई हैं, लेकिन ये झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इसके अंदर हैं। कुछ इतिहासकारों ने इस महल के बारे में ऐसा भी दर्शाया गया है, जो महाराजा छत्रसाल थे जब अपने युद्ध लड़ा करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध वगैरह लड़े हैं, एक भी युद्ध नहीं हारे हैं। युद्ध राज वहाँ से जो भी सोना थे उसको यहाँ पर स्टॉक करके रखा करते थे। ऐसा कुछ इतिहासकार दर्शाते हैं। कुछ इतिहासकार ऐसा भी दर्शाते हैं, ये जो बादल महल है, जब महाराजा छत्रसाल यहाँ आए थे, महेवा नगरी उन्होंने बसाई थी, तो अपने ठहरने के लिए इस महल का उन्होंने निर्माण करवाया था। ऐसे तरह तरह के इतिहासकार अपने अपने वो देते हैं, इतिहास की जो रचनाएं करते हैं अपने अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन क्या है सच क्या है फसाना, वो तो महल के अंदर जाके ही इसका हमें पता चलेगा। तो हम लोग यहाँ सीढ़ियों की मदद से ऊपर चढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। ये हुआ करता था महाराजा छत्रसाल का अस्तबल। देख सकते हो ये हुआ करता था महाराजा छत्रसाल का अस्तबल, जहाँ महाराजा छत्रसाल के घोड़े वगैरह बांधे जाते थे और इसके अंदर महाराजा छत्रसाल निवास किया करते थे। अब हम इसके ऊपर चढ़ेंगे यहाँ से। देख सकते हो गाइस सीढ़ियाँ तो हमें मिली नहीं, लेकिन यहाँ से रिक्स लेकर के हमें ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ भी दिख रही हैं गाइस, तो उनकी मदद से हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हो सामने ही कुछ सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। तो गाइस ऐसे महान प्रतापी राजा बुंदेल केसरी, जो कि बुंदेलखंड के शिवाजी कहे जाने वाले, वो महाराजा शिवाजी के जो परम मित्र हुआ करते थे महाराजा छत्रसाल, उनका निवास स्थल यहाँ पर ऐसे समय में हुआ जब उनकी परिस्थिति कुछ ज़्यादा ही माता पिता जो उनके थे वो गुजर चुके थे। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना प्रथम युद्ध लड़ा था। अपनी आगे की जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी वो ग्रहण उन्होंने मामा के यहाँ जाकर, ये कुछ बाराद्वारी टाइप की बनी हुई है, यहाँ पर उनके सैनिक वगैरह रुका करते होंगे महाराजा छत्रसाल के। और यहाँ का जो ये निर्माण कार्य है जो अधूरा रह गया होगा, या फिर इसके जो अवशेष हैं वो टूट के गिर चुके होंगे। कुछ अवशेष यहाँ पर शेष हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ बता दूँ ये जो तालाब दिख रहा है, इसके अंदर एक वो पुरैन हुआ करती थी, कमल के फूल हुआ करते थे जिनमें। ये तालाब के अंदर पूरे हम थोड़ा पास में आके दिखाते हैं। जो महाराजा छत्रसाल की प्रथम पत्नी थी रानी कमलापति जी, उनका किस्सा यहाँ से हम आपको सुनाते हैं। ये तालाब आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर कमल के पुष्प लगे हुआ करते थे, पुरैन जिसको बोला जाता है। यहाँ पर उनके पत्तों पे चल करके यहाँ एक मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर वो पूजा करने के लिए जाया करती थी। महारानी जो कमलापति जी थी उनका समाधि स्थल यहाँ बना हुआ है। जो महाराजा छत्रसाल थे, वीर योद्धा, बुंदेलखंड के केसरी कहे जाने वाले, उनका समाधि स्थल वो है। अभी जैसा कि मैंने वो दिखाई दिया है आपको शीतलगढ़ी, जो वहाँ पर बाराद्वारी बनी हुई है। अब इस महल के हम अंदर चलेंगे और आपको इस महल के रहस्यों से रूबरू कराएंगे। तो ये आप लोगों ने देख ही लिया है गाइस यहाँ पर क्या सिस्टम रहा होगा उस समय पर प्राचीन काल में। तो अब थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, बड़ी रिस्क लेकर के हमें जाना होगा, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ होने की वजह से गाइस हाँ थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है। ये हुआ करते थे वो प्राचीन कक्ष, देख सकते हो आप, ये कक्ष प्राचीन समय के हुआ करते थे, जिनके आपको मेहराब देख करके बुंदेलखंड की याद आपको आ जाएगी। बुंदेलखंड की स्थापित शैलियों में विशालकाय ये जो कक्ष बने हैं, इनका आज के टाइम पर कोई स्थिति बहुत दयनीय है, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। अगर पुरातत्व विभाग की टीम समय पर ध्यान नहीं देती तो आज बादल महल की जो स्थिति होती वो बिल्कुल एक मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई होती। अब हम यहाँ आते हैं जहाँ पर लोग कहते हैं सोना चांदी भरपूर मात्रा में इस कक्षों में भरा पड़ा है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा आपको ये कक्ष दिखाने की कोशिश करें। कुछ यहाँ पर खुदाई वगैरह लालच में आकर के, लेकिन हमारा कुछ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं। बादल महल की जो दीवारें थी वो विशालकाय काफ़ी भरकम मोटी दीवारें थी, और इनके आपको आले दिख रहे होंगे कितने सुंदर और कितने अच्छे उस समय पर हुआ करते होंगे। ये वो कक्ष है जहाँ पर आपको मैं बता दूँ उल्लू एक
ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर उल्लू स्वयं धन की रक्षा करता है और यहाँ पर लोगों ने उसके बावजूद भी खुदाई वगैरह की है। तो आप एक बार यहाँ अंदर आइए और थोड़ा फ्लैश ऑन करके इस महल को दिखाइए। तो आप देख सकते हो, अंदर आके दिखाओ। जैसे कि गाइस देख सकते हो यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा खुदाई वगैरह की है और अभी यहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई जिसको आप देख सकते हो बखूबी। ये वही लाखों ईंटों की मदद से इस पूरी महल की ऊपर की छतों को बनाया गया है और इसी महल के अंदर अपार धन संपत्ति है जिसके मिल जाने पर पूरे भारत देश की वो गरीबी दूर हो सकती है। देखो यहाँ पर कुछ लोगों ने खुदाई की, हर जगह आपको इस महल के अंदर खुदाई देखने को मिल जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हो खुदाई के समय में एक नागराज भी निकले थे जिनको असामाजिक तत्वों ने मार गिराया है और यहाँ से धन लेकर के चले गए हैं। खुदाई के समय निकले हुए नागराज, जो कि आप देख सकते हो, मैंने बताया था यहाँ पर सांप भी रक्षा करते हो। इतना ज़्यादा विशाल का एक गड्ढा खोदने के बाद यहाँ से जो भी धन संपत्ति होगी वो यहाँ से लेकर चले गए हैं। और ये देखो आप, इसके जो आले देख रहे हो ऊपर, कितने सुंदर उस समय पर हुआ करते होंगे। आज इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। तो अब हम चलेंगे आगे के कक्ष भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये था वो कक्ष जहाँ पर अपार धन संपत्ति हुआ करती थी। ये तो देख सकते हो इसकी स्थिति महल की, जो पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसकी स्थिति आज के समय में देखा जाए तो इतनी दयनीय हो चुकी है कि आने वाले समय में अगर यहाँ रेख देख का प्रभाव कम हुआ तो ये महल अपना अस्तित्व खो देगा। थोड़ा हम इस साइड चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जगह जगह आपको इस महल में खुदाई देखने को मिलेगी, तो थोड़ा आपको देख करके ऐसा भी लगेगा। यहाँ से पहले तो आप महल के सामने की स्थिति देख सकते हो, किस तरीके के मेहराब ऊपर बने हुए हैं। नक्काशियाँ वगैरह कितनी शानदार तरीके से इसमें निकाली गई हैं, जो कि एक काफ़ी सुंदर मनमोहक दृश्य आज हमें लगता है। यहाँ से हम ले गए इन कक्षों में प्रवेश। तो जैसा कि हम लोग यहाँ आ चुके हैं, ये हुआ करता था प्राचीन कालीन वही बरमडा जहाँ महाराजा छत्रसाल की सभाएं महफिलें वगैरह लगा करती थी। और इसकी छत एक बार देखोगे, पुरातत्व विभाग की टीम ने अभी मरम्मत करवाई है, जो कि काफ़ी सुंदर देखने में लगती है। ये इसके आले वगैरह वही प्राचीन कालीन बने हुए हैं जो कि धूमिल हो चुके हैं। अभी पुरातत्व विभाग की टीम इस पर गौर करेगी और इनकी भी मरम्मत वगैरह करवाएगी। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ आते हैं, तो आप यहाँ देखोगे एक द्वार, 3 द्वार बने हुए हैं। इनके इधर हुआ करता था एक कक्ष, जो कि आज के समय में पूरा ध्वस्त हो चुका है। और ये यहाँ आप देखोगे तो स्वयं यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी छत, ये जो कुछ 2 मंजिला हुआ करता होगा, जो आज के समय में ध्वस्त हो चुका है और इसकी छतें वगैरह पूरी टूट करके गिर चुकी हैं। कितनी दयनीय स्थिति इन महलों की हो चुकी है। आज के समय में महाराजा छत्रसाल का जब समय चल रहा था, 1600 कुछ ईस्वी में उनका समय काल था। आज से लगभग 400 वर्ष पुराने ये महल यहाँ पर बने हुए हैं। बादल महल का निर्माण मोस्टली उन्होंने महेवा नगर की स्थापना के पहले करवाया था, क्योंकि उन्हें ठहरने के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं चाहिए थी। क्योंकि उनका जो मेन महल जहां हुआ करता था, एक पन्ना रियासत में भी उनका महल बना हुआ है और यहाँ से एक बेला ताल है, वहाँ पर भी उनके कुछ महल देखने को मिल जाएंगे। बुंदेलखंड में जहाँ भी जाओगे आपको महाराजा छत्रसाल की गाथाएँ सुनने को मिल जाएंगी। उनका एक वो कहावत भी बनी हुई, छत्ता तेरे राज में दग दग धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते हुए। इसका अर्थ होता है कि महाराजा छत्रसाल जहाँ जहाँ पग रखते थे वहाँ धरती धधक उठती थी और घोड़ा जहाँ जहाँ मुख करता था तो फतेह हो जाती थी। उनने अपने जीवन काल में जितने युद्ध लड़े हैं, जितने परामर्श किए हैं, युद्ध लड़े हैं, जब से उनने अपना होश संभाला था तब से एक भी युद्ध नहीं हारे थे। महाराजा छत्रसाल का ऐसा एक रिकॉर्ड रहा है। ये कक्ष बने हुए हैं, कुछ इस कक्षों के अंदर हम चल के आपको दिखाते हैं। देख सकते हो गाइस, इन कक्षों की छतें भी बिल्कुल धूमिल हो चुकी हैं। थोड़ा अंदर आके आप दिखा दीजिए। यहाँ पर भी लोगों ने खुदाई वगैरह की थी, लेकिन जब से पुरातत्व विभाग की टीम ने अपने अधीन इस महल को लिया है, तब से इस महल में काफ़ी देखरेख का प्रभाव बढ़ गया है। अब हम थोड़ा इस कक्ष को दिखाने के बाद आगे चलेंगे। आगे भी कुछ कक्ष बने हुए हैं, उनको भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये पिलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस महल का कितना शानदार तरीके से निर्माण वगैरह करवाया गया है, जो कि पिलर आपको सामने देखने को, बड़े बड़े पिलर देखने को मिल रहे होंगे। और इन महलों के अंदर चाहे गर्मी हो चाहे बरसात का टाइम हो, एक ऐसा माहौल बना रहता था जो कि काफ़ी शांत रहा करता था। शांत महलों में ही महाराजा छत्रसाल अपना निवास स्थल बनाया करते थे। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते
सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं गाइस, तो थोड़ी दिक्कत होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, और थोड़ा हमें भी उसका कुछ श्रेय मिले, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करके जब इतने बड़े दूर दूर घूमने जाते हैं तो आप लोगों का इतना कर्तव्य तो बनता है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहाँ देख सकते हो एक विशालकाय हवन कुंड बना हुआ था, जहाँ महाराज छत्रसाल जब युद्ध वगैरह जीत कर आते थे तो यहाँ हवन वगैरह हुआ करते थे उनकी, और कुछ महफिलें वगैरह भी यहाँ पर हुआ करती थी। आज के समय में झाड़ियाँ हैं, इस वजह से हमें क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं उसको, लेकिन इस साइड कुछ कक्ष बने हैं, उनको आपको दिखा देते हैं। काफ़ी झाड़ियाँ हैं गाइस, तो बड़ी सावधानी से हमें जाना होगा इस महल के अंदर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं। मैंने बोला था कुछ इस साइड कक्ष बने हुए हैं। ये भी एक ऐसे बरामदा टाइप का बना हुआ है। इसकी छत की मरम्मत आप देखोगे तो बुंदेलखंड के जो महाराजा छत्रसाल थे उनका विशालकाय महल है, और पुरातत्व विभाग ने इसकी छत की मरम्मत करवा दी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम इसको दिखाएंगे, इसके बाद थोड़ा इस कक्ष के अंदर भी चलेंगे आपको ले करके। देख सकते हो जितने भी विशालकाय कक्ष हैं, बड़े बड़े कक्ष हैं, उन कक्षों की स्थिति आज के समय में इतनी भयानक हो चुकी है कि उन कक्षों को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है कुछ असामाजिक तत्वों ने। असामाजिक तत्व जो, जैसे कि मैं कह रहा हूं, खुदाई वगैरह आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगी। ऊपर की छत है जो पूरी तरीके से गिरने के मजबूर हो चुकी है, क्योंकि इसकी जो छत है वो उसका प्लास्टर वगैरह निकल गया है। इधर देखोगे आप, इन अलमारियों के अंदर भी खुदाई वगैरह आपको देखने को मिल रही होगी। धन की लालच में यहाँ पर भी खुदाई की गई है, और यहाँ पर भी खुदाई वगैरह आपको देखने को मिल रही होगी। बादल महल के अंदर ऐसा माना जाता है विशालकाय अपार धन होने के साथ साथ यहाँ पर जो इसकी रक्षा करते हैं, उल्लू बता रहे थे कुछ लोग कि उल्लू यहाँ रक्षा करते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि विशालकाय जो नागराज हैं वो यहाँ की रक्षा करते हैं। तो ये देख सकते हो ऊपर जाने के लिए यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ गई हैं, और ये हुआ करते थे महल के मेन द्वार, जो कि आप देख रहे हो। यहाँ पर महल के मेन द्वार हुआ करते थे। थोड़ा सा इन द्वारों की साइड हम लोग चलते हैं, क्योंकि गाइस अभी मौसम बरसात का समाप्त हुआ है, तो झाड़ी बहुत ज़्यादा इसमें झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई हैं। तो महल के अंदर एक अगर सफाई होती तो इसको और अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लोर कर सकते थे। ये हुआ करते थे महल के इस साइड के हिस्से। यहाँ पर पहले जब महाराजा छत्रसाल का समय आया था तो इतना विशालकाय जंगल हुआ करता था। महाराजा छत्रसाल शिकार भी यहाँ पर खेला करते थे और यहाँ पर रुका भी करते थे, क्योंकि उनके पास इतनी रियासतें थीं कि अगर वो साल में 2-2 4-4 दिन भी एक जगह ठहरते तो उनकी पूरी साल गुजर जाती, इतनी उनके पास रियासतें अपने समय में हुआ करती थीं। तो अब हम इस वीडियो में देखो गाइस, मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको दिखा दिया है और बहुत सारी चीज़ें भी बता दी हैं, और लोगों की जो कुछ भ्रांतियाँ थी उनको भी दूर करने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि लोगों ने इस महल को लूटा तो बहुत कुछ है। पहले अंग्रेज़ों का शासनकाल आया तो उन्होंने भी इस महल को लूटा, और आज कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इन महलों में खुदाई वगैरह करते हैं। इतने सुंदर महल को देख सकते हो आप लोग, कितना सुंदर दृश्य इस महल का हमें देखने को मिलता है, जो आज के समय में इतने अच्छे महल के अंदर क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, खुदाई करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाइस यह एक कानूनन अपराध है। पुरातत्व विभाग की टीम को इस पर गौर करना चाहिए, और महलों के अंदर जो असामाजिक तत्व खुदाई वगैरह कर रहे हैं इनकी देख रेख करनी चाहिए। तो बस कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे इस चैनल के ऊपर आपको ऐसे ही रहस्यमय और ऐतिहासिक किलों की वीडियो मिलती रहेंगी। जब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम।